आगे आपको बताते हैं कि लेह हिंसा मामले में 2 बैठक होने वाली है, जो कि सरकार कविंद आज लेह हिंसा मामले में बैठक लेंगे। उच्च स्तरीय बैठक होगी और दूसरी बड़ी बैठक कल दिल्ली में होगी और यह बैठक गृह मंत्रालय के साथ लद्दाख के नेताओं की बैठक होगी। लेह हिंसा मामले में 2 बैठक होगी। लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। जो हालात 24 सितंबर को लेह में हमने देखे थे, उसके बाद से बात की जा रही है। आज कविंद्र गुप्ता लेह हिंसा मामले में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और दूसरी बड़ी बैठक कल दिल्ली में होगी और यह बैठक गृह मंत्रालय के साथ लद्दाख के नेताओं की बैठक होगी। तमाम जो स्थितियां चल रही हैं, जिस तरीके से बीएनएस धारा 163 लागू के लेह में और उसके बाद से इंटरनेट सेवा भी प्रभावित है, उसके बाद महत्वपूर्ण है यह बैठक। राजन वैद जम्मू से, खुर्रम दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। राजन का रुख करते हैं। राजन, लगातार बैठकों का दौर जारी है, आज क्या कुछ नया उम्मीद है कि इस बैठक में निकलकर सामने आ सकता है? जी देखिए, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है लद्दाख की, उसने पिछले 6 दिनों से जो है इस पे बारीक जो है अपनी निगाह बनाई हुई है। हालात को मॉनिटर किया जा रहा है। हालांकि जो कविंद्र गुप्ता हैं एलजी लद्दाख के, उनका कहना है कि हम लोगों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो हालात को खराब करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कर्फ्यू लगाया गया। और लेकिन जो लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर्फ्यू में ढील देने के लिए भी तैयार है अगर हालात वहां पे ठीक रहते हैं, जिसको लेकर जो है सुबह 10 बजे भी जो एलजी कविंद्र गुप्ता हैं उनकी तरफ से मीटिंग की गई, उच्च स्तरीय मीटिंग की गई और अब शाम को 6 बजे वापस जो है मीटिंग की जाएगी, क्योंकि जो 2 अन्य लोग जिनकी मौत हुई थी उनके अंतिम जो रसूमात है, अंतिम संस्कार को लेकर भी जो है डिसीजन लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हालात अभी कुछ सामान्य होते हुए दिखाई दिए रहे हैं लद्दाख में, ऐसे में ये भी जो है हमारे जो सूत्र बताते हैं, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये फैसला ले सकती है कि जो पिछले 6 दिन से जो वहां कर्फ्यू लगा हुआ है उसमें भी डील दी जा सकती है। और ये बहुत ही अहम बात होगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो जो हालात ठीक होंगे उसी तरह डील दी जाएगी और इसी के लिए ये जो मीटिंग है वो की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी ये जो ताज़ा हालात है वो किस तरह से जो है इस वक्त वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगी हुई है। और साथ में जो एलजी प्रशासन है वो वहां की सिविल सोसाइटी को भी साथ मिल के जो है वो चाहता है कि काम किया जाए और यहाँ पे जो हालात हैं उसको सामान्य बनाया जाए, जिसके लिए सिविल सोसाइटी के साथ भी जो है वो मीटिंग्स की जाएंगी। जी राजन, आप बने रहिए। खुर्रम का रुख करना चाहूंगी। खुर्रम, देखिए ये जो आग थी वो लेह से लेके जम्मू तक और दिल्ली तक पहुंच गई है और अब दिल्ली में बैठक होनी है, कल होनी है। कौन कौन उसमें मौजूद होगा और क्या कुछ परिणाम निकलकर उम्मीद है कि सामने आएंगे? क्योंकि जो मांग है उनकी कि पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची, स्थानीय लोगों को नौकरी देना, लोकसभा सीट, ये क्या, इनके बारे में क्या कुछ हालात अभी बने हुए हैं दिल्ली में? देखिए, कल की जो मीटिंग होने वाली है वो बेसिकली शॉर्ट ग्रुप मीटिंग है, यानी कि 7 जो लद्दाख के लीडर्स हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मेजर के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की मीटिंग की जाएगी ताकि जो एक कशीदगी है, जो तनातनी है और एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है, जो हालात है, उसके बाद जो गुस्सा है, तो आपस में एक सहमति बने, एक बातचीत हो और एक चर्चा हो और किस तरीके से लद्दाख के जो तमाम एजेंडे हैं, खासतौर से जिनका आपने जिक्र किया, उसमें रोज़गार के इशू पर बातचीत फाइनल हो चुकी है। अब जो बातचीत होनी है वो स्टेटहुड के इशू पर होनी है और साथ ही साथ 6 शेड्यूल के इशू पर होनी है। तो दोनों में किस इशू को पहले टेकअप किया जाए और किस तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो कल की जो मीटिंग है वो बेसिकली एक शॉर्ट ग्रुप मीटिंग है। केडीए की तरफ से 3 लीडर्स शामिल होंगे और लेह अपेक्स बॉडी की तरफ से 3 लीडर शामिल होंगे और लद्दाख के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हनीफा जान, वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। अलबत्ता अगर आप देखें तो हाई पावर कमेटी है, उसके अंदर सीईसी जो है, चाहे वो लेह के हों या फिर करगिल के हों, वो हाई पावर कमेटी में आएंगे। कल की मीटिंग में वो दोनों शामिल नहीं हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पर आप इस मीटिंग को देख सकते हैं। और सोनम वांगचुक को लेकर जो है लद्दाख के लोगों में और लद्दाख के से जुड़े जो तमाम लीडर्स हैं उन लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि वो इस इशू को उठाएंगे कि कैसे ओपन फायरिंग हो गई और किसने ऑर्डर दिया, ये तमाम बातें और एक जुडिशियल जो है इंक्वायरी की बात जो है वो की जा रही है। लेकिन सरकार अपनी तौर से जांच कर रही है।
कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार जो है मीटिंग्स जो है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक निगाहें हैं, जाहिर तौर लेकिन पर जिस स्थिति तरीके से को सोनम जो वांगचुक संवेदनशील गिरफ्तारी बनी हुई हुई NSA है लगा, उस पर उसके नजर बाद जो है रखना और उसे ठीक करना कर्तव्य भी बनता है। और जो हिंसा भड़की थी, बहुत ऐसी स्थिति थी कि उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल था, लेकिन फिलहाल हालात सामान्य है। ये बहुत जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है। राजन और खुर्रम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार बैठकों के दौर के बाद अब ये जो मीटिंग होने वाली है, इसमें क्या आउटकम निकल कर आना है उस पर नजर भी हमारी लगातार बनी रहेगी। और न्यूज़ 18 JKLH पर सबसे पहले हम आपको ये खबर दिखाएंगे।